मैंने आपको आज से पहले भी बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज सुनाई हैं, घॉस्ट स्टोरी सुनाई हैं और वो सभी रियल होती हैं। और आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, नो डाउट वो भी बिल्कुल रियल है और आपको इसके बारे में पता लगेगा। और ऐसा एक पॉइंट वीडियो के अंदर आएगा जब आप डर के मारे इस वीडियो को छोड़ना भी चाहेंगे लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। और वो पॉइंट कब आएगा वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और भूतिया घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का और डरावना एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को समझने के लिए हमें अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाना पड़ेगा और दिन था 23 जनवरी 2005 का, जब सुबह सुबह ही न्यूयॉर्क की एक 4 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी थी और आग पूरी की पूरी बिल्डिंग में लगी हुई थी। और यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम्स पहुंच चुकी थी मौके पर और वो आग के ऊपर काबू पाना चाह रही थी। काफी सारे कर्मचारी उतर उतर कर इस फ्लोर के अंदर घुस चुके थे और उन सभी फायर फाइटर्स में से एक कर्टिस नाम का भी व्यक्ति था जो कि इस बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर आग बुझाने के लिए अंदर की तरफ घुसा था। लेकिन यहाँ उसे ये नहीं पता था कि वो घुस तो गया है बट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, जैसे ही वो इस मंजिल के अंदर घुसा, ये बिल्डिंग तुरंत ही नीचे की तरफ ढह गई और जल्दी जल्दी आग में यहाँ कर्टिस भी यहाँ जिंदा ही जल गया और उसके कभी लाश के अवशेष तक नहीं मिल पाए। इस पूरी घटना में यहाँ पर ना सिर्फ कर्टिस बल्कि एक और फायर फाइटर था जो कि इसी आग की चपेट में आ चुका था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। 2 फायर फाइटर्स यहाँ मर चुके थे और इसी दिन न्यूयॉर्क में एक और जगह आग लगी थी और वहां पर भी एक फायर फाइटर की आग की चपेट में आने की वजह से मौत हो चुकी थी। तो अब यहाँ टोटल 3 फायर फाइटर्स एक ही दिन के अंदर एक शहर के अंदर आग लगने की वजह से चपेट में आ चुके थे। यहाँ कर्टिस अपने पीछे अपनी पत्नी जिनेट और उनकी ही 2 बच्चियां, जिसमें से बड़ी वाली का नाम एंजेला था और छोटी वाली का नाम जिनीन था, दोनों ही अभी टीनेज की अपनी उम्र में आ चुके थे। और वो वहां पर अपने घर पर बैठकर शाम होते होते इंतजार कर रहे थे कि यहाँ उनके पिता आएंगे और वो कहीं बाहर आज उनका घूमने जाने का प्लान था। लेकिन यहाँ जिनेट के पास एक फोन आया और उसमें बताया गया कि यहाँ उसके पति की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिता कभी इस तरह से किसी को छोड़कर जा सकते हैं। वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये परिवार अब बिल्कुल लिटरली सदमे में जा चुका था। कर्टिस के घर पर यहाँ बाहर मीडिया वालों की भीड़ लग चुकी थी। सब यहाँ पर कर्टिस की बीवी जिनेट का या फिर उसकी बच्चियों का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे कि उनके पिता पिछली लाइफ में कैसे थे, क्योंकि यहाँ 3 फायर फाइटर्स एक ही दिन में एक शहर के अंदर मर चुके थे। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज वहां पर बन चुकी थी और इसी चीज से परेशान हो चुकी थी ये कर्टिस फैमिली पूरी की पूरी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ उनके घर का एक मेंबर गया था और बाहर वो मीडिया वाले उनको परेशान कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। कोई भी यहाँ पर इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। कर्टिस की पत्नी यहाँ जिनेट और दोनों बच्चियों ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो इस चीज के अंदर फंसकर नहीं रह सकते क्योंकि ये घर जो था वो भी उनको खाने के दौड़ रहा था। कर्टिस ने बहुत चाव से ये घर बनवाया था और वो ज्यादा टाइम इस घर में रहा भी नहीं और पहले ही वो भगवान को प्यारा हो चुका था। तब यहाँ पर कर्टिस की पत्नी जिनेट और दोनों बच्चियों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो इस घर के अंदर नहीं रहेंगे, अब वो एक नया घर लेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अगर वो इस घर के अंदर रहे तो उनको अपने पिता की याद सताती रहेगी और वो हमेशा उनको खाने को दौड़ेगी। ये बात यहाँ तीनों के माइंड में बैठ चुकी थी और जल्दी ही अब जेनेट ने आसपास के प्रॉपर्टी डीलर से बात करी कि उन्हें एक नया घर चाहिए है, वो इस घर को बेच देंगे, यहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे के अंदर थोड़ा बहुत और पैसा मिलाकर वो एक नया घर लेंगे। जल्दी ही यहाँ पर उनकी ये चाह भी पूरी होने वाली थी क्योंकि यहाँ जेनेट को न्यूयॉर्क सिटी से दूर लॉन्ग आइलैंड पर एक बहुत बड़ा घर मिल चुका था जो कि पूरे के पूरे 1 एकड़ में बना हुआ था। बड़ा सारा घर, बाहर गार्डन, झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। और जैसे ही यहाँ जेनेट और उसकी दोनों बच्चियां इस घर को देखने के लिए गई, इन तीनों को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ गया और पहले ही डील में इन्होंने डील फाइनल कर दी और वहां पैसे देकर अपने घर ये नाम करवा भी लिया। लेकिन यहाँ जब जेनेट ने सामान अपना शिफ्ट इस नया घर के अंदर करना शुरू किया तो उसको फिर महसूस हुआ कि इस घर को बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जो दीवारें होती हैं वहां अमेरिका के घरों में वो लकड़ी की होती हैं और ये सारी अब लकड़ी में दीमक लग चुकी थी। तो यहाँ जेनेट ने सोचा कि क्यों ना इस घर को धीरे धीरे रेनोवेट भी करवा दूं। लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कर्टिस के जो दोस्त थे जो फायर फाइटिंग टीम में काम करते थे उन्हीं को मैं बताऊं और वो यकीनन उसकी मदद करने के लिए ऑब्वियसली आएंगे। जैसे यहाँ जेनेट ने उसके दोस्तों को बताया तो सभी तैयार भी हो गए और वो टाइम टू टाइम यहाँ इस घर के अंदर आने लगे इस घर को अच्छे से रेनोवेट करने के लिए। लेकिन यहाँ जब शुरू में जेनेट इस घर के अंदर ट्रांसफर हुई थी तो यहाँ के जो दरवाजे थे इस घर के वो बहुत ज्यादा लूज से थे, उनके लॉक्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे, जो खिड़कियां थी वो भी कहीं कहीं से टूटी हुई थी। तो यहाँ जेनेट को बहुत ज्यादा डर लग रहा था अपनी 2 लड़कियों के साथ इस घर के अंदर रहते हुए। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो
अपने इस घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दे। वो बाजार गई, बाजार से उसने 7 अलग अलग सीसीटीवी कैमराज खरीदे, इलेक्ट्रीशियन को साथ लेकर आई और उसने अपने घर के चारों तरफ यहाँ 7 सीसीटीवी कैमराज अच्छी अच्छी लोकेशन के ऊपर लगवा दिए। और अब वो अपने पूरे घर को मॉनिटर कर सकती थी एक जगह बैठकर। उसने अपने सारे सीसीटीवी कनेक्शंस को अपने लैपटॉप में जोड़ दिया और वो जब भी फ्री होती अपने लैपटॉप पर बैठ जाती और अपने घर को चारों तरफ से देखती रहती। उसको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ उसको एक ही नज़र में पूरे घर का ओवरव्यू मिल रहा था कि कौन यहाँ क्या कर रहा है। दिन अब यहाँ धीरे धीरे कटते जा रहे थे और एक ऐसी ही रात आई जब यहाँ जिनेट ने अपने सारे घर के काम कंप्लीट कर लिए थे, बर्तन वगैरह धोकर वो अपने कमरे में आ चुकी थी। उसकी दोनों लड़कियां यहाँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर में अपने अलग अलग कमरों में मौजूद थी। जिनेट नीचे बैठकर अपने लैपटॉप पर अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखने लगी कि आखिर उसके घर पर रात के टाइम पर आसपास क्या चल रहा है। तभी उसने नोटिस किया कि उसके घर का जो पीछे वाला कैमरा है वो यहाँ जंगल की तरफ मुंह करे हुए था। ऑब्वियसली उनके घर के पीछे बहुत बड़ा एक जंगल टाइप था और उसने जब उस कैमरे को ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि कोई व्यक्ति है जो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर उनके घर की तरफ आ रहा है। और जब यहाँ जिनेट ने उस स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलरली जूम करके देखा तो यहाँ उसको पता लगा कि ये व्यक्ति तो उल्टा चलते हुए आ रहा है। इसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग के कपड़े डाले हुए हैं और ये व्यक्ति है भी या नहीं उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ वो ना तो हाथ हिला रहा था और पैर भी जब वो हिला रहा था तो वो नॉर्मली आदमी की तरह नहीं हिला रहा था, वो बहुत अजीब तरीके से धीरे धीरे उसके घर की तरफ आता जा रहा था। ये चीज देखते ही जिनेट बहुत ज्यादा डर गई। वो गौर से यहाँ उस स्क्रीन को देखती रही। तब यहाँ वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पास आया उसके घर के और पास आते ही वो घर को घूम घूम कर देखने लगा, लेकिन उसने घर के अंदर आने की कोशिश नहीं करी। वो जैसे ही उसने घर को पूरा देखा वो वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। और अभी अभी ये जिनेट सोच रही थी कि व्यक्ति आखिर था कौन और उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है, कौन व्यक्ति था एक जंगल से निकलकर जो उसके घर को ऐसे राउंड करके गया था। जिनेट अब बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डर चुकी थी, लेकिन यहाँ जिनेट को यह नहीं पता था कि जिस टाइम पर वो ये फुटेज अभी सीसीटीवी के ऊपर देख रही थी उसी टाइम पर उसकी जो दोनों बच्चियां ऊपर वाले फ्लोर पर अपने अपने कमरों में मौजूद थी। तो अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले एंजेला की। तो एंजेला अपने बेड के ऊपर बैठकर पीछे अपनी कमर दीवार को लगाकर आराम से सामने एक किताब पढ़ रही थी। तभी यहाँ उसको पीछे दीवार में से 2 बार टैप टैप की आवाज सुनाई दी। अब ये टैप टैप की आवाज सुनते ही एंजेला का ध्यान पीछे दीवार की तरफ गया और उसने दीवार की तरफ कान लगाकर सुनने की कोशिश करी। तभी यहाँ उसको एक बार और टैप की आवाज सुनाई दी। ये चीज देखते ही उसको लगा कि शायद है जो कोई नीचे से मुझे बुला रहा होगा, हो सकता है उसकी माँ उसे बुला रही हो। लेकिन आमतौर पर जब भी यहाँ जिनेट एंजेला को बुलाती थी तो वो उसको नाम से बुलाती थी, ऐसे टैप टैप करके नहीं। लेकिन यहाँ एंजेला ने सोचा कि क्यों ना वो एक बार फिर भी जाकर देख ले कि क्या पता उसकी माँ ही उसे बुला रही हो। वो अपने बेड से उठी, उसने चप्पल वगैरह डाली और जाकर सीधा अपना दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर उसने अपनी जो सीढ़ियां थी सीढ़ियों से ही नीचे झांक कर देख लिया कि अगर उसकी माँ होगी तो यहाँ सीढ़ियों पे ही खड़े होकर उसे बुलाती होगी, वरना उसका ये वहम भी हो सकता है। उसने जाकर सीढ़ियों में देखा लेकिन यहाँ कोई नहीं था, तो उसको लगा कि नहीं उसकी माँ तो नहीं बुला रही। जबकि उसने दूसरी तरफ देखा यहाँ पर जो कि उसकी छोटी बहन जिनीन का रूम था, उसकी तरफ देखा तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर बंद था। तो यहाँ उसको लगा कि नहीं उसकी छोटी बहन भी नहीं बुला रही, ये उसका वहम ही होगा। वो वापस अपने कमरे में गई, उसने अपना दरवाजा बंद किया और जाकर अब अपने बेड के ऊपर बैठने ही वाली थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार जिस दीवार से आवाज आई थी वहां पर एक बार कान लगाकर एक बार और सुन ले कि क्या पता सच में ही कोई आवाज क्यों ना आ रही हो। तो उसने अपना कान लगाया दीवार पे और जैसे उसने अपना दीवार पर कान लगाया एक बहुत जोर से बैंग की आवाज उसके कान में आकर लगी और ऑब्वियसली यहाँ पीछे से किसी ने दीवार के ऊपर ऐसे पंच किया था, वही आवाज अब उसके कान में आई थी। अब ये आवाज सुनते ही एंजेला कूद कर अपने बेड के ऊपर पड़ी। वो सीधा वापस अपने दरवाजे को खोल कर गई। उसने देखा कि क्या पता उसकी माँ फिर से यहाँ उसे बुला रही हो, लेकिन अभी भी यहाँ कोई नहीं था, नीचे भी कोई नहीं था। जिनेट अपने रूम में थी, उसकी छोटी बहन अपने रूम में थी। एंजेला वापस डर गई, वो वापस अपने कमरे में आई, अपनी किताब बंद करी, उसने लाइट बंद करी, एक छोटी लाइट ऑन करके वो अपना कंबल ओढ़कर आराम से सो गई। जबकि उसी टाइम पर यहाँ जिनीन जो कि अपने बेड में उस टाइम पर सो रही थी, तब उसको भी यहाँ पर टैप टैप की आवाज सुनाई दी। लेकिन अब उसको ये आवाजें किसी दीवार में नहीं बल्कि उसको ये आवाजें उसके कमरे के दरवाजे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दरवाजे के कमरे पर कोई टैप 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 कर रहा हो। ये चीज सुनते ही जिनीन अपने बिस्तर से उठी और जाकर देखने लगी कि आखिर यहाँ कोई है। उसने दरवाजा खोला लेकिन यहाँ कोई नहीं था। उसने सामने की तरफ देखा, एंजेला का रूम भी बंद था। उसने वापस यहाँ सीढ़ियों के अंदर झांक कर देखा, उसकी माँ भी उसे नहीं बुला रही थी। तो उसे लगा कि यहाँ शायद हो सकता है उसका वहम हो। तो वो वापस अपने कमरे में आई, उसने अपना दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया उसने फिर से 3 बार टैप 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 की आवाज सुनाई दी। अब जैसे उसने फिर से दरवाजा खोला, यहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में गई, उसने दरवाजा वापस बंद किया और वापस अपने कमरे में जाकर अपना कंबल ओढ़कर आराम से सो गई। सुबह हुई, दोनों लड़कियां नीचे आई, अपनी माँ के पास किचन में खड़ी होकर वो फुसफुसाहट कर रही थी। उसकी माँ यहाँ साइड में काम कर रही थी। दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि मुझे रात को थोड़ी सी टैप टैप की आवाज सुनाई दी। जबकि यहाँ जिनीन भी बोल रही थी कि हाँ मुझे भी सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो।
खटखटा कर, और जब मैं देखने गई तो यहाँ कोई नहीं था। एंजेला भी यही बोल रही थी कि मुझे भी यहाँ टैप टैप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे तो यहाँ दीवारों से आ रही थी। अब जैसी ये बात जेनेट ने सुनी कि उसकी दोनों बेटियां कोई खुसर-फुसर कर रही हैं, तो उसने जाकर पूछ लिया कि हाँ बताओ क्या बीमारी है, तुम क्या आपस में बात कर रही हो। तो यहाँ दोनों बच्चियों ने बता दिया कि माँ रात को हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब ये चीज़ सुनते ही जेनेट बहुत ज़्यादा डर गई कि ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और रात को ही उसने वो सीसीटीवी के अंदर वो आदमी भी देखा था जो कि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ब्लैक बहुत अजीब तरीके से उसकी प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा था, जंगल से निकलकर और वापस जंगल में जा घुसा था। लेकिन यहाँ जेनेट ने अपनी दोनों बच्चियों को और ज्यादा उकसाने के बजाय उन्हें शांत करवाने की कोशिश करी और कहने लगी कि हाँ ये नया घर है और होता है कई बार हम नए घर के अंदर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, और वैसे भी हमारे घर की रेनोवेशन चल रही है, जो पाइप्स वगैरह हैं वो अभी भी लूज हैं, जो दीवारें हैं वो भी तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, और जब वो प्रॉपर तैयार हो जाएंगी, वो कस जाएंगी, तब यहाँ हमें कोई खटपट की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इन बातों के ऊपर यहाँ दोनों बच्चियों ने भी विश्वास कर लिया और जस्ट अब सब कुछ शांत था। कुछ दिन और बीत गए। तब यहाँ पर जेनेट ने पहली बार अपने घर की जो बेसमेंट थी उसकी साफ सफाई करने की सोची, और जैसे ही उसने अपने बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करी तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट सी हो गई, क्योंकि अंदर बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था, और वो अकेले तो या फिर अपनी दोनों बच्चियों को भी साथ लगा ले तो भी वो इतना काम नहीं कर सकती थी, इतने सारे सामान को बाहर निकालना। तो उसने सीधा यहाँ पर कर्टिस के एक फ्रेंड जिसका नाम टॉम था उसको फोन कर दिया और कहा कि यहाँ मुझे थोड़ा सा काम है, बेसमेंट से सामान वगैरह निकालना है, उसको रेनोवेट करना है, साफ सफाई करनी है, तो क्या तुम अपनी टीम के साथ यहाँ मेरे घर आ सकते हो। टॉम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ ही देर में सारे लोग वहाँ घर पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में यहाँ टॉम एंड कंपनी अब इस जेनेट के घर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने पहले चाय नाश्ता किया और सीधा ही अब नीचे बेसमेंट में जाने लगे। बेसमेंट में जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कबाड़ पड़ी हुई हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के जो पहले वाले मालिक थे उन्होंने कभी इस बेसमेंट को खोल कर नहीं देखा, अगर खोला भी होगा तो जस्ट कबाड़ को फेंकने के लिए। बहुत सारी मशीनें यहाँ छोटी मोटी टूटी फूटी, यहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। सारे कबाड़ को यहाँ उन्होंने बाहर निकालना शुरू किया, और जब यहाँ सारा कबाड़ लगभग बाहर निकल ही चुका था तब यहाँ टॉम का ध्यान इस बेसमेंट के फर्श के ऊपर गया, और जैसे उसने नोटिस किया कि नीचे कोई रंगोली टाइप या फिर कोई आर्ट की बनाई गई है। अब जैसे उसने वो साफ करके नीचे से धूल मिट्टी उसको देखना चाहा तो उसने नोटिस किया कि ये तो एक पेंटोग्राम है, इसके बीच में 5 स्टार्स भी बने हुए थे। ये चीज देखते ही टॉम बिल्कुल समझ गया यहाँ तो जरूर कुछ तंत्र मंत्र वाला काम किया गया है, क्योंकि इस तरह के पेंटोग्राम्स तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर 5 स्टार्स बने हों। ये चीज देखते ही उसने जेनेट को तुरंत बुलाया और कहा कि ये देखो तुम्हारे यहाँ पर हमें एक पेंटोग्राम मिला है। जेनेट इसे देखते ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये भसड़ यहाँ क्या कर रही है, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। उसने तुरंत टॉम को बोल दिया कि मेरे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए, इसके ऊपर तुरंत पेंट मार दो और इसे यहीं रफा दफा करो, हम बेसमेंट की सफाई करते हैं। जब ये बात जेनेट बोल रही थी टॉम को, उसी टाइम पर यहाँ जेनेट की दोनों बच्चियां घर के बाहर गार्डन में खेल रही थी, और उनको भी यहाँ गार्डन में बहुत सारे पेंटोग्राम्स अलग अलग जगहों पर बने हुए मिले। और जब उन दोनों बच्चियों ने इन पेंटोग्राम्स को देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। उनको पता था कि इस चीज़ का इस्तेमाल तंत्र मंत्र वगैरह में किया जाता है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये चीज़ हम तक ही रखेंगे, हम इस चीज़ को अपनी माँ को नहीं बताएंगे कि हमें इस तरह से पेंटोग्राम मिले हैं। अगर हमने अपनी माँ को बताया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, फालतू में टेंशन लेंगी, हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ उनकी माँ उनसे सीक्रेट रख रही थी, वहाँ बच्चे अपनी माँ से सीक्रेट रख रहे थे, बस एक दूसरे को टेंशन नहीं देना चाह रहे थे। खैर यहाँ बेसमेंट की भी अब साफ सफाई हो चुकी थी, और अब कुछ दिन और बीत गए। यहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बस वो थोड़ी बहुत टैप टैप की आवाज़ें यहाँ रात को किसी भी मेंबर को सुनाई दे रही थी, लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ भसड़ अभी नहीं मची थी। भसड़ तब मची जब यहाँ सारे के सारे घर से बाहर जाने वाले थे। यहाँ एंजेला ने कहा कि मुझे भी अपने दोस्त के घर जाना है, वहाँ जाकर हमें पढ़ाई वगैरह करनी है। जिनीन यहाँ पर पहले ही अपने दोस्त के घर गई हुई थी, वो वहाँ सीधा स्कूल से ही अपने दोस्त के घर जा चुकी थी। लेकिन यहाँ जेनेट ने एंजेला को कहा कि देखो एंजेला, मुझे यहाँ बाजार जाकर थोड़ा सामान वगैरह लेकर आना है, लेकिन यहाँ हमारे घर का जो फ्रिज है ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, तो तुम आज प्लीज़ बाहर ना जाकर इस फ्रिज की साफ़ सफाई कर लो, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई मेड वगैरह तो है नहीं जो इस घर की अगर साफ़ सफाई करेगी, करना सब कुछ हमें ही है, तो क्यों ना तुम प्लीज़ इसकी साफ़ सफाई कर दो, मैं यहाँ बाजार जाकर थोड़ा सामान ले आती हूँ। एंजेला ने कहा कोई दिक्कत नहीं है माँ, आप आराम से जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं हाथ देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनीन पहले ही जा चुकी थी, जेनेट यहाँ से अब चली गई थी घर से, अब घर के अंदर सिर्फ अकेली बची हुई थी एंजेला। उसने तुरंत यहाँ पर फ्रिज खोला, सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया, जो ट्रेज होती हैं फ्रिज की वो सारी बाहर निकाल कर रखनी शुरू करी, और वो फ्रिज की साफ सफाई कर ही रही थी आराम से। उसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा था, वो म्यूजिक वगैरह सुन रही थी। लेकिन यहाँ तभी उसको सुनते सुनते कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसको लगा कि कोई है जो उसको देख रहा है। उसको मन में बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि यहाँ उसको पीछे से लग रहा था कि कोई उसको क्रॉस कर रहा है बार बार। उसने पीछे मुड़कर यहाँ देखने की भी कोशिश करी कि क्या पता कोई सच में हो, लेकिन यहाँ जैसे ही वो पीछे मुड़ती उसको सब कुछ शांत मिलता। लेकिन
तब यहाँ पर एंजेला का डर सच हो गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा किचन की तरफ, क्योंकि यहाँ जो फ्रिज था वो किचन के सामने रखा हुआ था और यहाँ एंजेला किचन की तरफ पीठ करके अपनी वो साफ सफाई कर रही थी। और जब उसने वापस किचन की तरफ मुड़कर देखा तो उसके जो किचन में सारी क्रॉकरीज रखी हुई थी, जितने भी बर्तन वगैरह रखे हुए थे, चमचे वगैरह थी, चाकू वगैरह थे, वो सारा का सारा सामान हवा में उड़ रहा था। और एक ही झटके में जैसे ही यहाँ एंजेला पीछे मुड़ी वो सारा का सारा सामान नीचे जमीन पर आ गिरा। लिटरली पूरा का पूरा किचन एक ही झटके में यहाँ फर्श के ऊपर आ चुका था। ये चीज देखते ही एंजेला बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपना वो साफ सफाई वाला सामान वहीं फेंका, वो सीधा अपने कमरे में ऊपर गई, अंदर से दरवाजा बंद किया, अपने बेड पर जाकर बैठ गई और कंबल को ओढ़ लिया। किस्मत से यहाँ कुछ ही देर बाद जेनेट भी यहाँ पर सामान लेकर अपना वापस आ चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी वहां पर पार्क करी और अपना सामान लेकर अंदर की तरफ आई। उसने अपनी चाबी लगाकर वो लॉक खोला और जैसे अंदर जाकर देखा तो उसका यहाँ दिमाग सनक गया, क्योंकि यहाँ अंदर तो भसड़ मची हुई थी। ना सिर्फ यहाँ किचन का सारा सामान नीचे फर्श के ऊपर गिरा हुआ था, बल्कि यहाँ लिविंग हॉल के भी जो सोफे वगैरह थे, उनके कवर थे, उनके पिलोज वगैरह थे, वो सारे इधर उधर बिखरे हुए थे। सोफे अपनी जगह से हिले हुए थे। ये चीज देखते ही जेनेट को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि यहाँ पर मैं तो एंजेला को छोड़कर गई थी और एंजेला कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने पूरे घर में एंजेला एंजेला चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सीधा भागकर ऊपर गई। उसने एंजेला के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एंजेला ने दरवाजा खोला और एंजेला बहुत ज्यादा सुबक रही थी अपनी माँ को देखकर। एंजेला की माँ ने यहाँ उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि बताओ क्या हुआ है। उसको पकड़कर वो नीचे लेकर आई और कहने लगी कि यहाँ ये क्या सब हुआ है मेरे पीछे से, मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ सामान लेने गई थी और ये पीछे से तुमने क्या कर दिया। एंजेला मना कर रही है कि नहीं मम्मा मैंने नहीं किया, जबकि यहाँ जेनेट बार बार उसे बोल रही है कि यहाँ तुम्हारे अलावा घर के अंदर कोई था ही नहीं जो ये सब कुछ कर सके। तुम प्लीज मुझे बता दो कि तुमने सब कुछ क्यों किया है। एंजेला बार बार अपनी माँ को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मम्मा मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, आप खुद सोच कर देखिए, मैं यहाँ छोटी सी बच्ची हूँ, ये भारी भारी इतने सोफे हैं, मैं इनको अकेली कैसे हिला सकती हूँ। मैंने इनको नहीं हिलाया और मुझे क्या मिल जाएगा, साफ सफाई एंड में मुझे ही करनी है, तो मैं इन सबको क्यों ऐसे बिखेरूंगी। ये बात सुनते ही जेनेट को थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी बेटी सच बोल रही है और वैसे भी वो झूठ बोलने का कोई उसके पास कारण भी नहीं था। तो अब इस चीज को लेकर जेनेट को बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। खैर अब यहाँ धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। पूरा परिवार अब इस इंसिडेंट को लगभग भुला ही चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं जेनेट के माइंड में लग रहा था कि कुछ तो है इस घर के अंदर गड़बड़, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही थी। खैर यहाँ कुछ टाइम और बीतने के बाद जेनेट ने फिर से यहाँ टॉम को एंड उसके दोस्तों को फोन किया कि मुझे थोड़ी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बेसमेंट का काम अभी अधूरा बचा हुआ है। उसकी जो दीवारें जो हमने उस दिन निकाली थी, साफ सफाई करी थी, वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी सी हो रखी हैं, उनके अंदर दीमक लगे हुए थे पहले से ही, तो क्या हम उस चीज़ को दोबारा से रेनोवेट कर सकते हैं। टॉम और उसके दोस्तों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ी देर के अंदर अपना तामझाम लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ टॉम एंड कंपनी अपना सारा तामझाम लेकर जेनेट की बेसमेंट में पहुंच चुकी थी और वो अब दीवारों को खुरच रही थी। जहां जहां से उनमें दीमक लगी हुई थी वो उसको खुरच रहे थे, वहां पर वो मसाला भरने वाले थे ताकि ये दीवार प्रॉपर रेनोवेट हो जाए आने वाले कुछ सालों के लिए। और जब यहाँ पर ये लड़के इस दीवारों को साफ सफाई कर रहे थे तब यहाँ पर उनको एक दीवार के अंदर एक खुफिया सा क्लोजेट बना हुआ मिला। अब इस चीज को देखते ही सभी के अंदर जिज्ञासा हो गई कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या पता कोई खजाना भी हो। तो सभी ने मिलकर उस क्लोजेट को खोलना शुरू कर दिया, उस दराज को खोलना शुरू कर दिया। और जैसे उन्होंने खोला अंदर एक किताब थी, एक डायरी सी थी, लेकिन यहाँ ये डायरी काफी सारे धागे होते हैं, सुतलियां होती हैं, उनसे लपेट कर बहुत संभाल कर इस दराज के अंदर रखी गई थी। और जैसे उनके हाथ वो डायरी लगी उनको लगा कि नहीं इसमें तो कोई खजाना वगैरह नहीं है, ये रद्दी सी है और अगर ये चीज जेनेट के काम की हुई तो हम उसे दे देंगे वरना ये फेंक देंगे। तुरंत यहाँ पर जेनेट को बेसमेंट में बुलाया और कहा कि लो देखो यहाँ हमें ये मिली है इस दराज के अंदर। और जेनेट ने जैसे उन सारी सुतलियों को खोला, उन रस्सियों को खोला और जैसे उसका पहला पेज पलट कर उसने देखा तो उस किताब के अंदर प्रॉपर इस घर की हिस्ट्री लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि इस घर को सन 1927 में एक क्रिस्टीना नाम की लेडीज ने बनवाया था और वो इस घर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवली रहा करती थी। वो बहुत सारी तरह के तंत्र मंत्र इस घर में रहते हुए कर रही थी। प्रॉपरली यहाँ पर डायग्राम्स के साथ उस किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि पहले यहाँ उसने जानवरों की बलियां इस घर के अंदर अपने तंत्र मंत्र में देनी शुरू करी और यहाँ तक कि उसने काफ़ी सारे लोगों को भी मार मार कर उनकी बलियां इसी घर के अंदर दी थी। अब उनकी लाशें कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। सन 1927 की बात थी और अभी हम 2005 में बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर जेनेट ने उस पूरे के पूरे उसी तरीके से पैक किया, बिल्कुल उसी तरीके से पैक किया और उसने अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि नहीं हमें इन चीज़ों को बच्चों से बिल्कुल बचा कर रखना है, उनके मन में इस चीज़ का डर नहीं बैठाना। जेनेट ने वो
किताब अपने पास रखी और वो वहां बेसमेंट से निकल गई। कुछ दिन और बीत गए और एक शाम यहाँ एंजेला अपने कमरे में बैठकर वही म्यूजिक वगैरह सुन रही थी। कानों पर उसने हेडफोन लगा रखे थे, लेकिन हेडफोन लगाने के बावजूद भी यहाँ उसको दीवारों से वापस वही खटखट खटखट की आवाजें आ रही थी। इन चीजों की लिटरली अब यहाँ एंजेला को आदत पड़ चुकी थी, तो वो उन चीजों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये खटपट की आवाजें अब लगातार आ रही थी। तो उसने हेडफोन अपना उतारा और वापस उस खटपट को सुनने लगी, लेकिन यहाँ उस खटपट में कोई नई चीज नहीं थी। उसको लगा कि शायद हो सकता है बाहर कोई खटपट कर रहा हो, तो वो अपने बेड से उठी, उसने चप्पल वगैरह डाली, वापस अपने कमरे के दरवाजे को जाकर खोला और बाहर की तरफ देखा, सीढ़ियों के नीचे देखा, उसकी माँ भी नीचे अपने काम कर रही थी, जबकि सामने वाले कमरे में यहाँ जिनीन उसको पहले ही बता कर गई थी कि वो अपने रूम में जा रही है, उसको शावर लेना है, उसको नहाना है, क्योंकि वो सुबह से अब तक नहाई नहीं थी। तो उसको पता था कि उसकी बहन तो नहा रही है, वो तो आकर क्या ही उसे बोलेगी। तो यहाँ एंजेला वापस अपने कमरे में गई, उसने वापस अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, वापस अपने जाकर बेड पर बैठ गई, कंबल आधा उसने ओढ़ा और वापस म्यूजिक सुनने लगी। लेकिन यहाँ तभी भी उसको खटपट की आवाजें आई जा रही थी, वो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उसने गुस्से में आकर अपना हेडफोन उतारा और वो आवाजों को ही सुनने लगी। लेकिन यहाँ आवाजों को सुनते सुनते दो शब्द यहाँ उसने सुने, और वो दो शब्द थे गेट जिनीन। गेट जिनीन नाम के वो दो शब्द सुनते ही यहाँ उसको बहुत तेज से एक चिल्लाहट सुनाई दी, और ये चिल्लाहट किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन जिनीन की ही थी। वो तुरंत यहाँ अपने बेड से उठी, सीधा अपने कमरे से बाहर निकलकर जिनीन वाले कमरे में गई, जो कि ऑब्वियसली अंदर से बंद था, क्योंकि वो बाथरूम भी अंदर से अटैच था और अंदर यहाँ जिनीन नहा रही थी। लेकिन यहाँ जिनीन की चिल्लाहट सुनकर नीचे से जेनेट भी भागी भागी ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आई, और अब ये दोनों एंजेला और जेनेट दोनों अब यहाँ दरवाजे को खटखटा रही हैं। जिनीन से पूछ रही हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई हो। जिनीन ने यहाँ बहुत ज़्यादा सुबकते हुए अपने टावल में आकर बाहर वो दरवाजा खोला और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। जिनीन यहाँ कुछ बोलने को तैयार नहीं थी कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, वो जस्ट रोए जा रही थी। खैर यहाँ उसकी माँ ने उसे शांत करवाया और कहा कि जिनीन बताओ हमें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो। तब यहाँ जिनीन ने बताया कि जैसे वो नहा रही थी तो वहाँ के जो बाथरूम्स होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ के नहाने वाला और जो टॉयलेट होता है उसके बीच में जस्ट एक वो ग्लास लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं, जो कि थोड़ा सा धुंधला होता है और यहाँ आर पार दिखता नहीं है। अब बिल्कुल वैसे ही वो शीशा यहाँ अब जिनीन वाले बाथरूम में लगा हुआ था, और जैसे ही जिनीन नहा रही थी उसने बताया कि एकदम से वो पीछे मुड़कर उसने देखा कि कोई उसको टच कर रहा था। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो शीशे के उस पार, मतलब कि टॉयलेट वाली जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा था, जिसने एक हाथ अपना इस तरह से शीशे के ऊपर रखा हुआ था, और उसको देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। उस आदमी ने एक बार यहाँ इस तरीके से पीक भी किया शीशे के उस तरफ, जिनीन को देखना चाहा, और ये चीज होते ही जिनीन चिल्लाई बहुत जोर से, और उसने अपना तुरंत टॉवल खींचा और टॉवल को ओढ़कर वो बहुत ज्यादा रोने लग गई। अब ये चीज सुनते ही एंजेला बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। दोनों बच्चियां इतनी ज्यादा डरी हुई हैं। अभी अभी वो किचन वाला इंसिडेंट एंजेला के साथ हुआ था, और अब ये जिनीन के साथ ये भसड़ मच गई है। जेनेट अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी इन चीजों से। तीनों माँ बेटियां अब अपने नीचे वाले कमरे में लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, और यहाँ जेनेट का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी इन सब इंसिडेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ अभी अभी उसने अपना पति खोया था, बच्चों ने अपना पिता खोया था, और अब बहुत मुश्किलों से उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा करके घर खरीदा था, और उसके मन में ये आ चुका था उसको ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ती भी कैसे, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, इस घर को खरीदने के लिए कोई खरीदार तैयार नहीं था। उसने यहाँ पता नहीं क्यों इस घर को खरीद लिया बिना कुछ जाने पहचाने की आखिर इस घर की हिस्ट्री क्या थी, कोई इस घर को क्यों नहीं खरीद रहा था। दूसरा, यहाँ उसने बहुत मुश्किल से इस घर को रेनोवेट करवाया था, उसके दोस्तों को बुला बुलाकर यहाँ उनकी मदद ले लेकर इस घर को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। और अब अगर जाकर वो कर्टिस के दोस्तों को ये बोलती कि यहाँ इस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल सा हो रहा है, कुछ हॉन्टेड सा हो रहा है, तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करता। तो अब यहाँ जेनेट और उसके बच्चों की मजबूरी बन चुकी थी इस घर के अंदर रहना और इन सभी चीजों को टॉलरेट करना। खैर यहाँ इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 दिन बाद ही एंजेला, जेनेट और जिनीन ऑब्वियसली तीनों घर में ही थे। रात का टाइम हो चुका था। जेनेट यहाँ किचन में खाना बना रही थी, जिनीन यहाँ उसकी मदद कर रही थी, जबकि एंजेला म्यूजिक सुनते सुनते अपने घर से बाहर की तरफ गई। और यहाँ बाहर जाकर उनका जो किचन था उसके बाहर का जो गार्डन था वो साफ दिखाई देता था उसमें लगी हुई खिड़की से, और उनके गार्डन में यहाँ झूले वगैरह लगे हुए थे। तो जिनीन जाकर उस झूले के ऊपर सीधा बैठ गई और झूलने लगी। अंदर से यहाँ किचन वाली खिड़की से जेनेट साफ देख रही थी कि उसकी बेटी यहाँ बाहर झूला झूल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एंजॉय कर रही है, कर लेने दो। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए ही जेनेट खाना बनाते बनाते मुड़ी थी फ्रिज से कुछ लेने के लिए, तभी यहाँ पर उसकी बेटी यानी कि एंजेला की आवाज बाहर से आई चिल्लाते हुए। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तुरंत यहाँ जेनेट सब काम धंधा छोड़कर बाहर की तरफ गई। मेन गेट उसने खोला और जाकर अपनी बेटी को पकड़ा और पूछने लगी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। जबकि यहाँ वो देख सकती थी कि उसकी बेटी यहाँ लंगड़ा लंगड़ा कर उसके पास चलते हुए आ रही थी। यहाँ एंजेला ने उसे बताया कि वो तो बस आराम से बैठकर झूला झूल रही थी, म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया और वो बहुत तेज झूलते झूलते एकदम से ही नीचे
नीचे जाकर गिर गई। कोई पता भी नहीं चला कि कौन पीछे से आया था और किसने उसको धक्का दिया है, और जैसे वो झूले से नीचे गिरी वो सीधा पैरों के बल जाकर गिरी थी और नीचे गिरते गिरते उसका पैर मुड़ चुका था, और उस पैर मुड़ने की वजह से ही उसका जो टकना जिसे हम बोलते हैं, जिसे एंकल बोलते हैं, वो टूट चुका था। तुरंत ही अब यहाँ पर बेचारी जेनेट को अपनी दोनों बच्चियों को साथ लेकर गाड़ी में बैठाया और सीधा उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची, और वहां जाकर एंजेला को प्लास्टर बंधवाया गया। जब प्लास्टर बंधवा कर ये तीनों वापस अपने घर आए, तब यहाँ जेनेट ने सोचा कि बाहर अगर ये कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली ये चीज तो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो यहाँ जेनेट ने पहले अपनी दोनों बच्चियों को अपने अपने कमरे में सुलाने के लिए भेजा, और बाद में यहाँ पर उसने वो सीसीटीवी वापस खोला और उसकी जो फुटेज थी उसको रिवाइंड करके देखने की कोशिश करी कि आखिर यहाँ उसकी बेटी एंजेला के साथ क्या हुआ था जब वो झूला झूल रही थी। तो उसने नोटिस किया कि एक पॉइंट पर आकर एंजेला बेचारी आराम आराम से झूला झूल रही है, और उसका झूला एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गया, और तेज होते होते पीछे से वही व्यक्ति जो कि उसने पहली बार सीसीटीवी फुटेज में वो काले रंग का व्यक्ति देखा था, जो कि व्यक्ति लग भी नहीं रहा था, वही फिगर वापस पीछे की तरफ से निकल कर आई, और यहाँ उसी फिगर ने बहुत जोर से धक्का दिया था उसकी बेटी एंजेला को उस झूले से। ये चीज देखते ही जेनेट बहुत ज्यादा परेशान। वो फुटेज कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग थी कि उसको आज तक भी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। वहां की सरकार ने उस फुटेज के ऊपर तुरंत ही बैन लगा दिया था। इस पॉइंट के बाद यहाँ जेनेट ने फाइनल कर लिया था कि वो अपनी बच्चियों को कभी भी अपने से अलग नहीं करेगी, ना ही सोने के लिए रात को उनको अलग अलग कमरों में भेजेगी। वो रात को तीनों एक साथ अपनी माँ वाले कमरे में ही सोएंगे, और इससे उनको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ रात को तो वो एक साथ सो जा रहे थे, दिन में यहाँ वो अलग अलग हो जाते। जेनेट को भी थोड़े बहुत काम होते थे, वो भी बाहर जा रही थी। एंजेला भी यहाँ होम स्कूलिंग कर रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए वो बाहर चली जाती, कभी किसी दोस्त के पास। जिनीन भी चली जा रही थी। लेकिन यहाँ कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट होता ही था जब यहाँ एंजेला या तो घर में अकेली हो, या फिर जेनेट अकेली हो, या फिर जिनीन अकेली हो। रात के टाइम तीनों एक साथ सो जा रहे थे। तब यहाँ पर एक दिन शाम के टाइम पर जेनेट को यहाँ बाहर दवाइयां वगैरह लेने जाना था। जिनीन जबकि यहाँ पहले ही अपने दोस्त के घर गई हुई थी, और अब एंजेला शाम के टाइम पर अपने कमरे में वापस अकेली थी। उसने वापस अपने हेडफोन्स लगाए, किताब सामने रखी और वो पढ़ाई करने लगी, और अब वो यहाँ म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई कर रही थी। लेकिन यहाँ तभी उसको फिर से टैप टैप की आवाजें सुनाई दी, लेकिन अब की बार वो टैप टैप की आवाजें पीछे दीवार से नहीं बल्कि उसके कमरे में उसकी ही अलमारी से आ रही थी। जब यहाँ ध्यान उसका अलमारी पर गया तो उसके सारा का सारा जो पास्ट यहाँ तक अभी तक बीता था इस घर में, वो सारा रिकॉल हो गया कि कैसे यहाँ सबसे पहले वो किचन वाला इंसिडेंट हुआ था। टैप टैप की आवाजें तो यहाँ डेली आती ही हैं, और फिर यहाँ उसकी बहन के साथ भी वो कांड हुआ था, वो शीशे वाला, और उसके बाद यहाँ उसको खुद यहाँ झूले से धक्का दिया गया था, और वो सारे पेंटोग्राम्स वगैरह मिलना, वो सारा का सारा रिकॉल हो गया उसके माइंड में। और वो अब उस अलमारी को देख रही थी जिसके अंदर से वो टैप 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 की आवाजें आई जा रही थी। ये जब तक आवाजें आ रही थी तब तक ठीक था, एंजेला उसे देख रही है। लेकिन यहाँ जल्दी ही जो दरवाजे थे दोनों अलमारी वाले जो आपस में पहले बंद थे, उन्होंने यहाँ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। धीरे 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 कर वो वाइब्रेट कर रहे थे, और इस चीज को देखते ही एंजेला बहुत ज्यादा डर गई। एंजेला सीधा अपने कंबल को लेकर अपने बेड के नीचे घुस गई, और वो जस्ट अब उस अलमारी को देख रही थी। लेकिन अब यहाँ एंजेला को अलमारी का पूरा व्यू नहीं मिल रहा था, उसे जस्ट अलमारी का नीचे नीचे वाला व्यू मिल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बेड आ चुका था। लेकिन इसी व्यू में उसने देखा कि धीरे धीरे यहाँ वो वाइब्रेट करते हुए दरवाजे उन्होंने अब खुलना शुरू किया, और खुलते खुलते यहाँ अंदर से एक इंसानी पैर जैसा कुछ बाहर निकला, और ना सिर्फ एक निकला बल्कि दो पैर निकले, और वो दो पैर बहुत ज्यादा काले थे। वो पैर लग रहे थे इंसान के, लेकिन वो इंसान के थे नहीं, और वो पैर जल्दी ही उसके पूरे रूम में चक्कर लगाने लगे। लेकिन यहाँ एक चीज और जो एंजेला ने नोटिस करी वो थी वहां की स्मेल। जैसे ही अलमारी वाले दरवाजे यहाँ वाइब्रेट करते हुए खुले थे, इनके अंदर से बहुत एक गंदी स्मेल पूरे कमरे के अंदर फैल चुकी थी, जो कि अब एंजेला को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही थी। ना सिर्फ ये स्मेल बल्कि वो जो हॉरिबल जो पैर निकले थे वो अभी तक उसके कमरे में ही घूम रहे थे। यहाँ एंजेला बहुत ज्यादा डर गई। उसको लग रहा था कि ये जो पैर हैं जरूर यकीनन उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसने जस्ट अपनी आंखें बंद करी और वो उम्मीद कर रही थी कि ये व्यक्ति जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा, ये जो भी कुछ है ये जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा। और उसका यहाँ अनुमान ठीक भी था। उसके कमरे का दरवाजा यहाँ खुद सामने अपने आप खुला, और वो जो भी चीज़ थी, वो जो भी एंटिटी थी, वो उसके कमरे से बाहर गई, जिनीन वाले कमरे की तरफ गई। वहाँ भी कोई नहीं था। उसने देखा कि वो एंटिटी वापस आ रही है और सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही है। तब यहाँ पर एंजेला ने अपना सिर कुछ इस तरह से पकड़ लिया, और उसको उम्मीद थी कि यकीनन ये चीज़ वापस जरूर आएगी, और वो वापस आई भी। यहाँ एकदम से बहुत तेज हवा के झोंके की तरह वो चीज़ वापस यहाँ एंजेला के कमरे में आ चुकी थी। एंजेला अभी भी बेड के नीचे ही थी, और अब की बार वो चीज़ आते ही सीधा एंजेला के बेड के ऊपर चढ़ गई। एंजेला ने फील किया कि उसके बेड के जो गद्दे में लगे हुए स्प्रिंग हैं वो भी यहाँ चू 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 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही दबते हैं तो वो थोड़ा चाऊ 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 कर रहे थे। वो चीज़ फील होते ही एंजेला बहुत ज़्यादा
घबरा रही थी, वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह में कंबल दबा लिया। उसको डर था कि कहीं ये जो चीज़ है, जो भी एंटिटी है, वो अभी तक उसके साथ ही थी इस कमरे में, वो सामने अलमारी में उसे देख रही थी और अब वो उसे जरूर ढूंढ रही है। एंजेला जस्ट अपने मुंह को नीचे की तरफ करके जस्ट लेटी रही। तभी यहाँ उसका जो डर था वो सच हुआ, क्योंकि जैसे उसने अपनी आंख खोली, सामने यहाँ वो जो एंटिटी थी उसने भी अपना मुंह बेड के नीचे ऐसे कुछ लटका रखा था। वो भी यहाँ एंजेला को देख रही थी। जैसे एंजेला ने अपना मुंह उठाया, वो एंटिटी उसके सामने थी। एंजेला ने खुद अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि वो जो फेस उसने देखा था उसके ऊपर काली काली स्किन थी और वो उतर रही थी, अंदर से लाल लाल कुछ बह रहा था लेकिन वो टपक नहीं रहा था। ये चीज़ नोटिस होते ही एंजेला के मुंह से चीख निकल गई और जैसे वो चीख निकली उसने कंबल आगे की तरफ फेंक कर मारा और वो फेंक कर मारते ही वो खुद भी बाहर निकली और वो जैसे ही बाहर निकली, वो जो एंटिटी थी वो एकदम से गायब हो गई और वो जो स्मेल अभी तक जो एंजेला को परेशान कर रही थी वो स्मेल भी एकदम से गायब हो चुकी थी। एंजेला ने वापस अपना कंबल उठाया और वो वापस जाकर अपने बेड के ऊपर बैठ चुकी थी और बेड पर बैठते बैठते उसने अपनी माँ के आने का इंतजार किया। तकरीबन 40 मिनट बाद जेनेट अपनी गाड़ी को लेकर घर पर पहुंची और जाकर उसने देखा कि यहाँ तो एंजेला है ही नहीं। उसने एंजेला को आवाज़ें लगाई। एंजेला यहाँ ऊपर बेचारी बैठी सुबक कर रोए जा रही थी। एंजेला के कमरे में जेनेट गई और पूछने लगी कि हाँ एंजेला बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे उदास क्यों हो, तुम सदमे में क्यों हो। एंजेला ने सब कुछ बताया कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद यहाँ पर एंजेला के लिए बस बहुत हो चुका था, हद हो चुकी थी। एंजेला ने अपनी माँ से कह दिया कि नहीं मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती। जेनेट ने भी कह दिया कि ठीक है हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। एंजेला को तुरंत यहाँ जेनेट ने उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा ही जिनीन के पास गई जहाँ वो अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। जिनीन को अपनी गाड़ी में बैठाया और एंजेला और जिनीन को लेकर जेनेट अब अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी और वहीं पर अब उसने रहने का फैसला किया। यहाँ रहते रहते उसकी माँ ने बताया कि अगर ऐसी ऐसी कुछ बातें हो रही हैं तो तुम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लो, वो इन चीज़ों को थोड़ा साफ कर देंगे, वो अपने तरीके होते हैं उनके पास ये चीज़ क्लीन करने के। तो यहाँ पर जेनेट ने एक लिज नाम की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया और वो उसको साथ लेकर अपने घर में गई और वहाँ पर जाते ही लिज ने बता दिया कि हाँ ये घर अफेक्टेड है और वहाँ उसने पूरा अपना जो तरीका होता है, जो झाड़ फूक करनी होती है उनको, वो कर दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसके बाद से जेनेट और उसकी दोनों बच्चियों ने ऐसा कुछ कभी वहाँ फील नहीं किया और इस बात पर आप शायद विश्वास भी ना करें कि आज भी यहाँ पर जेनेट और उसकी दोनों बच्चियाँ उसी घर के अंदर रहती हैं। उनको कभी भी यहाँ उसके बाद से कभी भी इस घर के अंदर कुछ अजीब फील नहीं हुआ। ये थी एक सच्ची कहानी, द हॉन्टिंग ऑफ लॉन्ग आइलैंड हाउस की। आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये सब कुछ संभव था? ऑब्वियसली है। इसके प्रूफ्स यहाँ पर जेनेट ने पूरी दुनिया के सामने रखे, सरकार के सामने रखे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। ये थी एक बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी जो कि आप सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, तो मैं इसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च करके मैंने आपके सामने डाल दिया। खैर अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ मुझे बता सकते हैं या फिर आप अपने टॉपिक और भी सजेस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आकर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट राजौरी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।